ताला हमारी हाज़री कबूल और मंजूर फरमाए, और जितनी घड़ियाँ हम यहाँ बैठे रहें अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए ये लम्हे नजात का ज़रिया बना दे। हज़रात मोहतरम, हम जितना भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करें वो कम है कि उसने हमें अपने आखिरुज़्ज़मान नबी की उम्मत में पैदा फरमाया। ये बहुत बड़ा एज़ाज़ और बहुत बड़ी सआदत है कि हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इस उम्मत में शामिल होने के लिए पहले अल्लाह के नबी दुआएं मांगते रहे, तो अल्लाह ताला ने तो हमें बिन मांगे इस उम्मत में पैदा फरमा दिया है। और हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मीलाद शरीफ मनाते हैं, हुज़ूर का जिक्र करते हैं। खुदा की कसम है, अगर सारी ज़िंदगी हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ते रहें तो मेरे आका की एक दुआ का हक हम अदा नहीं कर सकते। जितनी करम नवाजियाँ और जितनी शफ़क़तें हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उम्मत पर फरमाई हैं, जब मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद शरीफ हुआ तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया में तशरीफ़ लाते ही अपना सरे अनवर सजदे में रखा, और सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि मैंने कान करीब किए तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम अल्लाह की हम्द व सना कर रहे थे और आवाज़ आ रही थी अल्हम्दुलिल्लाह कबीरा, सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ करने के बाद सैयदा फरमाती हैं जो अगली बात की वो ये थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा। तो हज़रत सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम उस वक़्त हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ये आवाज़ सुन रहे थे, और उन्होंने सुनकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, ए मालिक, जो तेरा हबीब अपने मीलाद के वक्त उम्मत को नहीं भूला वो क़यामत के दिन कैसे भूल जाएगा। तो हज़रात मोहतरम, हर लम्हा हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर अगर दुरूद व सलाम भी पढ़ते रहें तो फिर भी हुज़ूर की इस एक दुआ का भी हम हक़ अदा नहीं कर सकते। तो आओ मीलाद शरीफ का जिक्र करते और सुनते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते कि अल्लाह ताला ने हमें हुज़ूर का जिक्र करने वालों में शामिल फरमाया है। भाई और भी तो बहुत सारे लोग हैं ना जो इस नेमत से मारूम है। कोई ये ना समझे कि मैं मिलाद शरीफ राणा साहब के गा रहा है या किसी मस्जिद में है या जुलूस में है तो मैं नहीं गया, वो अपनी बड़ाई ना बयान करे, वो अपने मुकद्दरों पर रोए, रब ने मुझे जाने की तौफीक क्यों नहीं दी। ये तो वो जिक्र है जो जिक्र हुजूर की विलादत से पहले भी लोग करते रहे। अंबियाए किराम अपनी अपनी उम्मतों को हुजूर के तज़किरे सुनाते रहे। जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अल्लाह के उलुल अज़म पैगंबर और रसूल तशरीफ लाए, वो सब के सब अपनी अपनी उम्मतों को हुजूर की आमद की बातें सुनाते रहे और हुजूर की शानें सुनाते रहे। हम तो मुकद्दरों वाले हैं, हमें अल्लाह ने हुजूर अता फरमा दी है। मेरे सामने एक किताब है जिसका नाम है शरफुल मुस्तफ़ा। इसमें मैं आप हजरात की खिदमत में हुजूर की आमद से 1000 साल पहले, कितने साल, 1000 साल हुजूर के मीलाद से पहले एक बादशाह गुजरा है। उसकी हुकूमत बहुत सारे मुल्कों पर थी। रब ने उसे बड़ा जाहो जलाल दिया था, उसके पास बड़ा लाओ लश्कर था। वो जिस तरफ जाता मुल्कों को फतह करता जाता, जितनी भी बस्तियां रास्ते में आती सबको फना कर देता। उसके पास इतना बड़ा लाओ लश्कर कि लोग उसके डर से, उसको डरते हुए सारा कुछ अपना आप पेश कर दिया करते थे। और उसका नाम था तुब्बा हुमैरी। क्या नाम था? तुब्बा हुमैरी। उसके लश्कर में 1,30,000 ऊंट थे और इतने ही घोड़े थे। और उसके लश्कर में सिपाहियों की बे तादाद, उनकी तादाद का कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन वो सियाना था, उसने 4,000 आलिम भी अपने लश्कर में रखे हुए थे। वो चलता चलता दुनिया की सैर करता करता, मुल्कों को फतह करता करता
मक्कातुल मुकरमा में आया। जब हरम काबा में पहुंचा ना, तो वहां कुरैशी थे, अरब था। ये याद रखना है कि हुजूर के मिलाद से कितनी देर पहले, 1000 साल पहले की बात अर्ज कर रहा हूं। वो जब मक्कातुल मुकरमा में आया, पहले तो वो जिस मुल्क भी जाता, जिस बस्ती में भी जाता, लोग उसकी हैबत को देखकर, उसके लश्कर के जाहो जलाल को देखकर, और उसकी सतवत और उसकी जबरूयत और उसकी शौकत को देखकर लोग बाहर आ जाते, उसका इस्तकबाल करते, कोई डरते सलाम करते, खुशामद करते। लेकिन वो जब मक्कातुल मुकरमा में आया, तो कोई मक्का का कोई रिहायशी है, वो अपने डेरे पर काम कर रहा है, उसने देखा अच्छा लश्कर आ रहा है, फिर अपने काम में लग गया। बादशाह आ रहा है, अपने काम में लग गया। वो चलते चलते जब और करीब आता आता मक्का के काबा शरीफ के बिल्कुल करीब आ गया, तो देखा गलियों बाजारों में लोग थड़ों पर बैठे हुए अपना अपना काम कर रहे हैं। किसी ने बादशाह को तरफ देखकर हैरानगी का इजहार नहीं किया, ना कोई बादशाह की ताजीम के लिए उठा, ना खुश आमदेद कहा, ना नारे लगाए, ना मरहबा कहा। बादशाह को बड़ी परेशानी हुई कि इतनी ताकत मेरे पास, लोग मुझसे इतना डरते, और ये मक्का वाले हैं, इन्हें कोई खबर ही नहीं, परवाह ही कोई नहीं ना की थी। वो हैरान रह गया। तो उसने अपने वजीरों से पूछा, ये लोग जो हैं, ये सादा से लोग हैं, गरीब हैं, इनके पास इतना सरमाया भी कोई नहीं, दौलत भी कोई नहीं, ये मेरा इस्तकबाल क्यों नहीं करते? तो उस वजीर ने कहा कि ए बादशाह, ये तेरी क्या, दुनिया के किसी बादशाह की परवाह नहीं करते, इसलिए कि इनके पास अल्लाह का घर बैतुल्लाह मौजूद है, और ये बैतुल्लाह की अपनी जलालत है, अपनी शान और अपनी अजमत है, इसकी वजह से ये किसी की परवाह नहीं करते। उस तुब्बा हुमैरी ने सोचा कि अच्छा, इसकी वजह से मेरी इन्होंने आओ भगत नहीं की, मेरा इस्तकबाल नहीं किया। उसने अपने दिल में सोचा, इरादा किया कि मैं इस अल्लाह के इस घर को गिरा दूंगा, माजल्ला तबाह बर्बाद कर दूंगा। इन्होंने मेरी आमद पर मेरा इस्तकबाल नहीं किया और मान करते हैं बैतुल्लाह का। उसने जब इरादा किया तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसको एक ला इलाज बीमारी लग गई। बादशाह को ला इलाज, तवज्जो है हजरात आपकी, बादशाह को ला इलाज बीमारी लग गई। उसके लश्कर में बड़े बड़े तबीब और बड़े बड़े माहिर हकीम थे, सबसे दुआई ली, फर्क नहीं पड़ रहा। बहुत ज्यादा इलाज कराया, मक्का में ही ठहर गया, बीमार था, आगे जा नहीं सकता था। तो जब उसने ला इलाज बीमारी लग गई तो बड़ा परेशान हो गया, और इतनी वो बीमारी खतरनाक थी, ये किताब में लिखा है कि कोई बंदा उसके करीब नहीं जाता था, इतनी बदबू आती थी उसके जिस्म से। और क्यों लगी? उसने इरादा किया दिल में कि मैं अल्लाह के घर को तबाह बर्बाद कर दूंगा माज़अल्लाह। कोई बंदा, उसका कोई बेटा, कोई सिपाही, कोई लश्करी उसके करीब नहीं जाता था। बीमारी लग गई, जिस्म से पीप बहना शुरू हो गई, कोई बंदा उसके करीब नहीं जाता था। वो सारी सतबत, वो सारी ममलकत, वो सारा दबदबा, वो सारा जमाल जलाल वो जाता रहा। परेशान होके ना अपने वजीर को पैगाम भेजा, कहने लगा यार किसी आदमी को बुला कर ला ताकि मेरा कोई इलाज तो करे। मक्का में एक सियाना आदमी रहता था, वो वजीर उसके पास गया कि हमारा बादशाह बीमार हो गया, उसका कोई इलाज करो। तो वो बाबा आया वजीर के पास, उसने देखी बादशाह की हालत, दूर खड़े होकर अपने चेहरे पर मास्क पहन लिया। उस वक्त का जो मास्क, अल्लाह इस मास्कों से हमारी जान छुड़ा दे और हमारे मुल्क को सारी बीमारियों से अल्लाह ताला महफूज फरमा दे। यानी उसको बदबू आ रही थी, उसने अपने नाक पर कपड़ा रख कर आगे गया। वो बाबा जाकर कहने लगा वजीर से कि तू बाहर निकल जा, मैं बादशाह से एक बात करने लगा हूं। वजीर को बाहर निकाल दिया। बादशाह से कहा कि तेरी जो बीमारी है ना, वो ही कोई जमीनी बीमारी नहीं, तुझे खुदा की पकड़ ने पकड़ा हुआ है, तुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन की कोई पकड़ है तुझ पर, ये अजाब आसमानी है तुझ पर। उसने कहा तुझे कैसे पता चला? उसने कहा बादशाह, मरते तू जाना है, ला इलाज तुझे बीमारी लगी है, बात सच्ची बतानी है। उसने पूछा वो क्या बात है? उसने कहा कि जब तू इस शहर में आया है, क्या अल्लाह के अजमत वाले घर के बारे में कोई बुरा इरादा तो नहीं दिल में किया?
ये वो हकीम कह रहा है। बादशाह कहने लगा, हाँ मैंने बुरा इरादा किया था, मैंने बुरा इरादा ये किया कि इन लोगों ने मेरी आओ भगत नहीं की, मेरा इस्तिकबाल नहीं किया, मेरी शहनशाहियत का लिहाज नहीं रखा, लिहाजा मैं इनके इस मान वाले घर को गिरा दूंगा। उस हकीम ने कहा, यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे अपने अजाब की गिरफ्त में ले लिया है। अब अगर बचना चाहता है खुदा के अजाब से तो सच्ची तौबा कर ले, रब तुझे शिफा अता फरमा देगा। अब उसने क्या किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में सच्चे दिल से, दिल ही दिल में माफी मांगी, या अल्लाह तेरे अजमत और जलाल वाले घर के बारे में जो मैंने बुरा इरादा किया था, या अल्लाह मैं उससे बाज भी आता हूं, तेरी बारगाह में सच्ची तौबा करता हूं, तू रहीम भी है करीम भी है, मुझे माफी अता फरमा दे। रब्बे जुल जलाल वहदहू ला शरीक ने 3 दिन के अंदर अंदर उसे सेहत अता फरमा दी, उसे सेहत अता फरमा दी। और सेहत अता फरमाने के बाद उसने मक्का वालों को बहुत ज्यादा माल दिया, बहुत ज्यादा खाना खिलाया, फिर उस काबतुल्लाह को गिलाफ चढ़ाया चमड़े का। सबसे पहला जो काबे का गिलाफ है ना, आज हर साल गिलाफ तब्दील होता है, ये सबसे पहले बैतुल्ला पर गिलाफ चढ़ाने वाला तुब्बा हुमैरी है, जिसने हुजूर की आमद से 1000 साल पहले अपनी सेहत की खुशी में काबतुल्लाह पर गिलाफ चढ़ाया था। अच्छा, वहां से सफर शुरू हो गया, आगे चले गए। आगे जब गए तो जब वहां पहुंचे जहां आज मदीना तैयबा है, जहां आज कायनात का सबसे खूबसूरत शहर और कभी मदीना शरीफ के दरो दीवार को देखते हैं और कभी उनके बागात को देखते हैं। और 4000 उलमाए किराम जो उस वक्त के आलिम थे बादशाह के लश्कर में, बादशाह वहां कई दिन रहा। बादशाह ने कहा, मैंने अब यहां से आगे जाना है तो तैयारी करो। सारा लश्कर तैयारी करने लग गया। बादशाह ने कहा कि चलो चलें। तो उसके लश्कर में जो 4000 आलिम थे, उन्होंने कहा कि हम यहां से नहीं जाएंगे, हम यहां से नहीं जाएंगे। आवाज आ रही है ना सब तक? हाँ जी, हम यहां से नहीं जाएंगे। बादशाह ने वजीर से पूछा कि इन उलमा को क्या हो गया है, ये यहां से क्यों नहीं जाएंगे? तो उनमें से जो सबसे बड़ा आलिम था उसने कहा, ए बादशाह सलामत, अभी पीछे हरमे काबा में बैतुल्लाह में तुझे बीमारी लगी, फिर अल्लाह ने तुझे शिफा अता फरमाई। उस घर का वालियो वारिस नबी आखिरुज़्ज़मा इस धरती पर तशरीफ लाने वाला है। इस जगह पर वो तशरीफ लाने वाले हैं और हमें अब हमारी किताबें बता रही हैं कि यही वो जगह है जहां खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर जलवागर होंगे। लड़ाई तकबीर, लड़ाई रिसालत, लड़ाई तहकीक, लड़ाई हैदरी, नादारे खत्मे नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। तवज्जो, उन उलमा ने कहा कि हम यहां से नहीं जाएंगे। बादशाह ने कहा कि मुझे वजह बताओ। उन्होंने कहा कि अल्लाह का आखिरी नबी, सारे नबियों का इमाम और सुल्तान और कायदुल मुरसलीन इस जगह पर तशरीफ लाने वाला है। अब बादशाह के दिल में वो पहला वाकया भी था बैतुल्लाह वाला, और उसको वहां के उलमा ने हुजूर अलैहिस्सलाम की शानें सुनाई, मेरे आका की अजमतें सुनाई और कहा कि वो अल्लाह की धरती का सबसे अजीम रसूल है और वो सारे नबियों का इमाम है और खातमुल मुरसलीन है, वो तशरीफ लाने वाला है। तो बादशाह ने कहा, ए उलमा, फिर ऐसा करते हैं, तुम तो ठहरे ही हो, मुझे भी यहीं रख लो ताकि मैं भी उस आखिरुज़्ज़मा नबी के इंतजार में अपनी जिंदगी गुजार दूं।
बादशाह भी रहने लगा, वो 4000 उलमा भी रहने लगे। लेकिन वो बादशाह था, उसकी जिम्मेदारियां पूरी बहुत ज्यादा दूर दराज ममलकतों तक थी। उस बादशाह ने कहा, ए उलमा, ऐसा करते हैं कि मैं जिंदगी में चक्कर लगाता रहूंगा, मैं बाकी अपनी निजाम ममलकत को देखने के लिए जा रहा हूं, तुम ऐसा करो कि यहीं ठहरो। उसने कई मकानात बनवाए और मकानात बनवाकर उलमा के लिए, वो जो आलिम रहने वाले थे ना, उनके लिए रिहाइश का बंदोबस्त किया। और रिहाइश का बंदोबस्त करके एक मकान उसने डबल मंजिल बनवाया। तुब्बा हुमैरी ने डबल मंजिल मकान बनवाया और एक खत लिखा। कितनी देर पहले? 1000 साल पहले खत लिखा। और खत लिखा इमामुल अंबिया के नाम, खत लिखा मेरे और आपके आका व मौला के नाम। उस खत में उसने अपनी अकीदत का इजहार किया। उस खत में क्या लिखा था, आप हजरात जरा तवज्जो कीजिए। अरबी है, मैं उसका तर्जमा बड़ी आसानी के साथ समझाऊंगा आपको, कोशिश करूंगा। लेकिन जो अल्फाज का चनाव है ना उसका, हुजूर की शान में जो उसने खत लिखा 1000 साल पहले, वो खत सुनिए। उसने लिखा, अम्मा बाद या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी आमन तो बेका, ए महबूब, मैं आप पर 1000 साल पहले ईमान लाया हूं। व बे किताब कल्लज़ी अंज़लल्लाहु इलैक, और आपकी उस किताब पर भी ईमान लाया हूं जो अल्लाह आप पर 1000 साल बाद नाज़िल फरमाएगा। व अना अला दीन का व सुन्नत का, या रसूल अल्लाह, मैं आपके दीन और सुन्नत को अपनाने का आज ही ऐलान करता हूं। व आमन तो बे रब्बे का, और आपके रब पर ईमान लाता हूं। व रब्बु कुल्ल शैइन, और हर चीज के रब पर ईमान लाता हूं। और आगे जा लिखा, अना कबिल तो ज़ालिका, या रसूलल्लाह, मैंने आपके दीन को भी कबूल किया, आप पर ईमान भी लाया, आपकी किताब पर भी ईमान लाया, आपके रब पर भी ईमान लाया। और या रसूलल्लाह, अना कबिल तो ज़ालिका, इन सारी चीजों को मैंने दिलो जान से कबूल कर लिया है। फ़इन अदरकतुका, अगर मेरी जिंदगी ने वफा की और मेरी सांसें मेरा साथ देती रही और मेरी जाहिरी जिंदगी में हुजूर आप आ गए, तो फिर फबिहा व नामत, तो ये मेरे लिए बड़े मुकद्दरों की बात होगी कि मैं आपकी कदम बोसी के लिए जहां भी हुआ मदीना की धरती पे आऊंगा और आकर आपकी कदम बोसी करूंगा, अगर तो मेरी जिंदगी रही। और आगे लिखा, फ़इल्लम अदरकुका, या रसूलल्लाह, अगर जिंदगी ने वफा न की और मैं आपसे पहले चला गया दुनिया से, फशफा अली यौमल क़ियामा, या रसूलल्लाह, क़यामत के दिन फिर इस गुलाम की शफाअत कर देना, क़यामत के दिन इस गुलाम की शफाअत कर देना। वला तंसानी, और मुझे बुला न देना। फ़इन्नी मिन उम्मतिकल अव्वलीन, या रसूलल्लाह, आपकी एक उम्मत तो वो है जो आपके दुनिया के आने के तशरीफ लाने के बाद आप पर ईमान लाएगी, और मैं आपका वो उम्मती हूं जो आपके दुनिया में तशरीफ लाने से पहले ही आप पर ईमान लाता हूं। अब जब ये खत उसने लिखकर एक डब्बी में बंद किया, उस पर सोने की मोहर लगाई, देखो ना कितनी खूबसूरत बातें उसने लिखी। हुजूर, मुझे बुला ना देना, हुजूर, मैं आपकी किताब पर भी ईमान लाया, आपके रब पर भी ईमान लाया, और आपकी शरीयत और दीन पर भी ईमान लाया। हम तो ईमान लाए ना दुनिया में आने के बाद, लेकिन हुजूर की जलवागरी से 1000 साल पहले वो हुजूर का उम्मती बन रहा है और सिफारिश कर रहा है, या रसूलल्लाह, क़यामत के दिन मेरी बख्शिश करा देना, मेरी नजात करा देना। अब वो खत उसने बंद करके जो डबल मंजिल मकान बनाया था ना, वो खत उस आलिम को दिया और कहने लगा, ये मकान मेरी तरफ से तुम्हें रहने के लिए दिया जा रहा है, लेकिन इसका मालिक मोहम्मद मुस्तफ़ा है। ये मकान मैं हुजूर के लिए बनवा रहा हूं, और ये मकान तुम अपने पास रखो, तुम इसमें रिहाइश रखो, नीचे वाली मंजिल में तुम रहोगे, और जब हुजूर आ जाएं तो मकान और खत जो है ना वो हुजूर की बारगाह में पेश कर देना।
और कहा कि अगर तुम दुनिया से चले गए और हुजूर आए ना तो अपनी औलाद को दे जाना, और उसको नसीहत करना कि वो अपनी औलाद को दे जाए, वो नसीहत करे वो अपनी औलाद को दे जाए। जब तक हुजूर मदीना की धरती पर कदम नहीं रखते, ये मकान और ये खत तेरी मलकियत में है, ये इसे अपनी नस्लों को वसीयत करते जाना और करते जाना, जहां तक कि मेरे आका तशरीफ ले आए तो मेरी ये दो अमानतें हुजूर की बारगाह में पेश कर देना। अब हजरत मोहतरम वक्त गुजरता रहा 1000 साल के बाद मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जलवागर हुए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्कातुल मुकर्रमा से मदीना तैयबा की तरफ हिजरत की, और हिजरत पर जब हुजूर तशरीफ ले जा रहे थे, उस वक्त जो उस मालिक, उस मकान के अंदर रहने वाली शख्सियत थी ना, उसका नाम था हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला। क्या नाम था जरा बोलिए? अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला नो। उनके पास वो खत था, तो मदीने के अंसार सहाबा को पता चला कि हुजूर आ रहे हैं, मेरे मुस्तफ़ा आ रहे हैं। तो कई बंदों का, 50 बंदों का तकरीबन एक काफिला वफद बन के हुजूर का इस्तकबाल करने के लिए आगे चला गया। उनमें से एक बंदा था जिसका नाम था अबी लैला। क्या नाम था? अबी लैला। और उन्होंने वो खत उसको दिया, उसने वो खत अपने जुब्बे के अंदर डालकर ऐसे कर लिया और जाकर हुजूर का इस्तकबाल करने लगे। जब इस्तकबाल करने लगे ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वो मिले, बनी सुलैम के कबीले के लोग। उसमें वो अबी लैला भी था जिसने हुजूर का खत अपने जुब्बे के अंदर, यानी अंदर वाली जेब विच पाया सी, वो भी मौजूद था। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उन्होंने सलाम और कलाम किया। अब देखना मेरे मुस्तफ़ा की शान, हुजूर की अजमत। अब जब वो, अब बनी सुलैम के कबीले वाले लोग आते रहे, हुजूर से मिलते रहे। जब वो अबी लैला हुजूर के सामने आया ना, तो नबी पाक फ़अरफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने उसको पहचान लिया और फरमाया अंता अबी लैला, फरमाया तू अबू लैला है? उसने कहा हाँ या रसूलल्लाह, मेरा नाम अबू लैला है, पर आपको मेरा नाम किसने बताया? मेरी तो आपसे पहले कोई मुलाकात नहीं, कोई तारुफ नहीं, ना मैं मक्का गया ना आप मदीना आए, मुझे आप कैसे जानते हैं? आपने फरमाया ये बात छोड़, तुझे कैसे जानते हैं? जो तुब्बा हुमैरी का खत अंदर वाली जेब में डाला हुआ है ना, वो जरा निकाल कर मुझे बाहर दे दे। अब हुजूर सैयद आलम दोबारा सुनिए, हुजूर ने फरमाया ए अबू लैला, तू ये छोड़ कि मैं तुझे जानता हूं कि नहीं जानता, तू 1000 साल पहले लिखा हुआ वो तुब्बा उमैरी का खत निकाल कर मुझे दे। जब उसने खत अंदर वाली जेब से निकाल कर हुजूर की बारगाह में दिया, तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने वो मोहर खोली, खत को खोला और खोल कर अपने सहाबा को बताया। फरमाया ये देखो खत, आज से 1000 साल पहले मेरा एक उम्मती मेरे नाम लिख कर गया है। और फिर वो खत फदफा इला अली रदियल्लाहु ताला, हुजूर अलैहिस्सलाम ने सारा काफिला बिठा दिया और हजरत अली मुर्तजा से फरमाया अली ये खत है, पढ़कर सबको सुना दो, खत सबको सुना दो। हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रदियल्लाहु ताला ने वो खत पढ़कर सारे सहाबा को सुनाया, तो सहाबा किराम भी और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वो खत सुनकर, अपने गुलाम के उस अंदाज को सुनकर जो जुमले इरशाद फरमाए वो ये था कि मरहबम बे अखी साले, ए तुब्बा तुझे मरहबा, तुब्बा मरहबा, तुब्बा मरहबा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबी तुब्बा हुमैरी के उस खत को न सिर्फ कबूल किया बल्कि उसके ईमान को भी कबूल फरमा लिया। हजरत मोहतरम, हम तो हुजूर के उम्मती हैं, हम तो मिलाद मनाते ही मनाते हैं, बल्कि वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का मीलाद मनाते हैं। मेरे आका की आमद के तज़किरे, हुजूर की आमद के तज़किरे, मीलाद की महफिलें, ये हुजूर के दुनिया में आने के बाद नहीं
बल्कि पहली उम्मतें भी हुजूर अलैहिस्सलाम का मीलाद मनाती रही और हुजूर की उम्मत के तज़किरे, हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद के तज़किरे करती रही। मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी उम्र मुबारक 14 साल है। उस वक़्त आप अपने चचा जनाब अबू तालिब के साथ मुल्क शाम के सफ़र पर गए। रास्ते में यमन जाते हुए आप एक इबादत खाना था, एक राहिब था जिसका नाम था नस्तूरा। क्या नाम था? नस्तूरा राहिब। उसने जब देखा कि काफिला आ रहा है तो उसने पहले, वो नस्तूरा के मलंग भी थे वहां उसके डेरे पर इबादत खाने में, वो देखता था, सुबह जाकर छत पर चढ़ जाता था और जब दोपहर होती तो छत से उतरकर फिर अपने कमरे में चला जाता था। रोज उसकी ये आदत थी। बड़े बड़े बूढ़ा हो चुका था वो, उसकी जिंदगी का रोजाना का मामूल था। उसने इस तरह मक्के की तरफ से जो रास्ता आता था ना, वहां नजरें गाड़ कर ऐसे बैठा रहता, पता नहीं क्या करता रहता। जब सूरज थोड़ा सा बुलंद होता, धूप तेज होती, तो वो नस्तूरा राहिब उतरता और उतर कर अपने कमरे में चला जाता। एक दफा उसने ऐसा किया कि जब मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक उस वक्त कितनी थी? ज़ाहिरी उम्र मुबारक 14 साल। हुजूर अलैहिस्सलाम अपने चचा जनाब अबू तालिब के साथ मुल्क शाम का पहला सफर हुजूर फरमा रहे। काफिला मक्का से आ रहा है, बड़े बड़े सरदार भी काफिले में हैं, बड़े बड़े अमीर ताजर भी काफिले में हैं, बड़े बड़े मालदार भी काफिले में हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के काफिले को उसने जब आते हुए देखा ना, वो छत पर बैठता था और छत से फौरन नीचे उतर आया। उतर कर गुस्ल किया, नए कपड़े कहने, वो मलंगू कहने लगा जल्दी करो, तैयारी करो, खाना बनाओ, आज ऊंट ज़िबा कर दो, आज हलवे बना दो, खीरें बना दो, आज बेहतरीन किस्म का लंगर पकाओ। वो सारे उसके जो मुरीद थे वो परेशान हो गए, बाबा होया कि इतना ज्यादा गर्मी तो नहीं लग गई? उसने कहा नहीं, जिसके इंतजार के लिए मैंने ये घर बनाया था, जिसका रोज रास्ता देखता था, आज वो माही आ रहा है, आज वो महबूब तशरीफ ला रहा है। उसने अपने सारे साथियों कह दिया कि खाना बनाओ, जल्दी जल्दी बेहतरीन किस्म का खाना बनाओ, जैसे कोई VIP मेहमान होते हैं ना, इस किस्म का खाना बनाओ। जब वो काफिला करीब आया तो नस्तूरा आगे गया और जाकर अमीर काफिला से कहा कि मेहरबानी करो जनाब, आज आप हमारे मेहमान बन जाएं और हमारे यहाँ तशरीफ लाएं, हम आपको खाना खिलाते हैं। वो अक्सर ताजर जो थे ना उस काफिले में, वो नस्तूरा को जानते थे, क्योंकि साल में 2-3 मरतबा उनका सफर लगता था, रास्ते से गुजरते थे, वो कभी उनके पास ठहरते, देखा एक बाबा बैठा हुआ है मक्के की तरफ मुंह करके, उसको देखते रहते। तो उस काफिले वालों ने पूछा, बाबा जी खैर तो है, पहले भी हम इस रास्ते से गुजरते रहते हैं, कभी हमें पानी की सुलह नहीं मारी, आज हमें खाने खिलाए जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? उसने कहा यार ये बात छोड़ो, आज सारे तुम मेरे मेहमान हो, आज तुम्हें अच्छा खाना खिलाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने काफिले बिठा दिए, कभी धूप कभी छांव, जहां, क्योंकि बहुत बड़ा काफिला था और सारे लोग जो थे ना वो देखने लगे, कहने लगे यार एक बंदा चाहिए, सानू एक आदमी चाहिए, हमारे खाना खाने के आने तक वो हमारे सामान के पास रहे और हम जाकर खाना खाएं, फिर जब हम फारिग हो जाएंगे तो फिर वो बंदा जाकर खाना खाएगा। अब इतना लंबा सफर था, हर एक को भूख लगी हुई थी और मुफ्त का खाना मिल रहा था और वो भी बड़ा अच्छा खाना मिल रहा था, कोई रहने के लिए तैयार ना हुआ। सदी ओए फलाने तू ठहर जा, मैं क्यों ठहरा? उसको कहा तू ठहर जा, उसने कहा मैं क्यों ठहरूं? यानी सबको कहा बारी बारी, लेकिन कोई न माना। सबकी नजरें वद्दुहा के मुखड़े पर पड़ी। 14 साल की ज़ाहिरी उम्र मुबारक मेरे और आपके आका व मौला की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने फरमाया यार झगड़ो नहीं, सारे जाओ खाना खाओ, मैं यहां बैठता हूं, मैं यहां तुम्हारे सामान के पास बैठता हूं, तुम जाओ खाना खाओ। सारे कहने लगे यार बहुत अच्छा। वो सारे चले गए, जाकर उन्होंने सोचा आज बहुत खाना खाना है, ये करना है वो करना है, खैर जैसे भूखा बंदा कहता है। चले गए, सभें बन गई, सारे बैठ गए ना जब वो काफिले वाले, तो नस्तूरा बाहर निकला, एक एक के चेहरे को देख रहा है, किधर आए हो?
कहने लगा किधर आए हो? उन्होंने कहा जनाब आप पे तो बुलाया जे। उन्होंने कहा जिसके लिए मैंने तुम्हें बुलाया उसे छोड़ आए हो? जिसके लिए तुम्हें मैं कभी बगैर दूल्हे के भी बारात होती है, और जिसके लिए तुम्हें मैंने बुलाया है, तुम्हें इतना लंगर खिलाया है, इतने तुम्हारे लिए इंतजामात किए हैं, तुम तो रोज आते जाते हो। मुझे कई साल हो गए इस कोठे पर चढ़कर उस माही के रास्ते पर बैठा हूं और उसकी राहें तक रहा हूं। आज वो तशरीफ लाया है तो उसे बाहर छोड़ आए हो। जाओ, तुम मेरे कुछ नहीं लगते। अगर रोटी खानी है तो उस मोहम्मद मुस्तफा को बुला के ले आओ। अगर खाना खाना है तो जाओ, जिसे छोड़कर आए हो उसे लेकर आओ। कहिए जरा सुभान अल्लाह, एक मर्तबा और कहिए सुभान अल्लाह। कहने लगा जिसकी वजह से मैंने तुम्हें खाना खिला रहा हूं उसे बाहर, वो किधर है? उन्होंने कहा वो बाहर सामान पर बैठे हुए। उसने कहा अजीब तुम्हारी हैरत है तुम पर कि जिसके लिए मैंने तुम्हें खाना खिलाया उसे बाहर छोड़ा है। बुला के लाओ। सारे आए दौड़े दौड़े हुजूर के पास। आप जाएं हम बैठते हैं, आप जाएं हम बैठते हैं। उसने फरमाया कहां होना सी हुण, मेरे तो बगैर जे लभदा सी ते कहां होना सी। हजरत मोहतरम यही बात है, बज़्म हशर में भी हमारी बिगड़ी बनेगी तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदके, कब्र में भी हमारी बिगड़ी बनेगी तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदके। सारे लोग बज़्म हशर में जमा होंगे और कायनात में उस वक्त तक किसी की सुनी नहीं जाएगी जब तक मेरे मुस्तफ़ा की आमद नहीं होगी। पढ़िए दुरूद शरीफ। अब उसने क्या किया, वो सारे बैठे हुए थे, हुजूर तशरीफ ले आए। उसने कहा कि काफिले वालों सुनो, मैं इसकी इंतजार में पता नहीं कितने साल हो गए यहां बैठा हूं। वो किताब उठाकर ले आया और किताब उठाकर एक तरफ किताब पढ़ता है और दूसरी तरफ मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर को देखता है और कहता है तुम्हें नहीं पता कि इस नौजवान की अजमतें और शानें क्या हैं। इस नौजवान को अल्लाह ने आखिरुज़्ज़मान नबी बनाया है और ख़त्म नबुव्वत का ताज इसके सर पर रखा है। और हुजूर अलैहिस्सलाम की शानें उसने सुनाई और कहा कि इसका साथी कौन है? जनाबे अब्दुल मुत्तलिब अबू तालिब खड़े हुए, हुजूर के चचा जान। कहने लगे ये मेरा भतीजा है। वो कहने लगा अबू तालिब, मेरा एक मशवरा है, मैं भी यहूदी हूं और साबिका किताबों का आलिम हूं। पता नहीं मेरे जैसे कितने लोग इस मुस्तफ़ा के इंतजार में हैं जिन्होंने अपने अपने अंबिया और अपनी अपनी किताबों में इनकी शानें पढ़ी हैं, लेकिन हर बंदा पढ़ने वाला अकीदतमंद नहीं होता। इसलिए ऐसा करो कि आगे जाने की बजाय इस बच्चे को वापस ले जाओ और इसकी हिफाजत करो। ये अल्लाह का आखिरी नबी है और ये अल्लाह का आखिरी रसूल है। हजरत मोहतरम हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजूर इरशाद फरमाते हैं, अभी तक मैंने ऐलान नबुव्वत नहीं किया था कि मैं मक्का के जिस पत्थर से गुजरता वो कहता अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मैं मक्का के जिस दरख्त के पास से गुजरता वो दरख्त कहता अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा जिधर जिधर भी गए करम ही करते गए। हजरत सैयदा हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला ना, आप फरमाती बड़ी गरीब थी और मेरी डाची भी कमजोर है, गदी भी कमजोर है। जब वापस हम सारी दाइयां जो अब कबीले बनु साद से चली थी वो बहुत ज्यादा थी और मेरी जो डाची सवारी कमजोर थी, 4 दिन पहले वो सारी दाइयां मक्के में पहुंच गई, मैं पीछे रह गई। और वो सारी दाइयां अमीरों के सरदारों के बेटे लेकर वापस जाती हुई मुझे मकाम तनईम से भी आगे जाकर मिली और मुझ कहने लगी हलीमा तू लेट क्यों हो गई है?
काफिले से पीछे रह गई। मैंने कहा मेरी सवारी कमज़ोर है, मैं भी बीमार हूँ, गद्दी भी लागर है, चलती नहीं। उन्होंने कहा कि हलीमा अब तुझे जाने की ज़रूरत तो नहीं, वहाँ तो एक ही बच्चा रह गया है जिसका बाप मौजूद नहीं दुनिया में। तो हलीमा कहने लगी मैंने कहा खाली जाने से तो बेहतर है ना कि जाकर उस बच्चे को ही ले आती हूँ। हज़रत हलीमा फरमाती है मैं आई, खाना काबा का तवाफ़ किया और तवाफ़ करके खैमा लगाया, अपने शोहर को, अपने छोटे बेटे को, अपनी बेटी को, सवारियों को वहाँ बिठाया। अब फिरने तो ज़रूरत नहीं पड़ती थी, सबको पता था कि एक ही बेटा है इस मक्का में। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती है मैं पूछती पूछती हुजूर